बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वह हर सुबह अपनी पुरानी सी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता। पेड़ों को काटकर लकड़ी इकट्ठा करता और बाजार में बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता। रामू के साधारण घर के अंदर सुबह की रोशनी आती है क्योंकि सीता अपने कामों में व्यस्त है। उसके दो छोटे बच्चे मासूमियत से खेलते हैं। उनकी हंसी सीता के चेहरे पर बनी चिंता के बिल्कुल विपरीत है। छोटा सा घर सावधानी पूर्वक रखा गया है, जो सीता की कठिनाई के बीच उसकी देखभाल का प्रमाण है। एक त्वरित सूची निराशाजनक वास्तविकता को उजागर करती है। कम भोजन आपूर्ति घटती है, जिससे सीता की चिंता बढ़ जाती है। सीता रुक जाती है, उसकी निगाहें दूर हो जाती हैं, क्योंकि वह अनिश्चितता पर विचार करती है जो उसके परिवार पर मंडरा रही है। अपने बच्चों की मासूम खुशी उसके दिल पर भारी पड़ती है, जो उसकी मौन दृढ़ता को बढ़ावा देती है। धूप की तपिश में रामू विशाल पेड़ से जूझता है। उसकी कुल्हाड़ी की हर वार झुलसी हुई हवा में गूंजती है। पसीने से उसका माथा तर हो जाता है, क्योंकि वह अपना कठिन श्रम जारी रखता है। अचानक आपदा आती है, क्योंकि कुल्हाड़ी उसकी पकड़ से छूट जाती है। तेज आसमान के खिलाफ धातु की चमक, भारी उपकरण नदी में डूब जाता है, जो मुश्किल से एक छींटे के साथ धुंधली गहराई में गायब हो जाता है। बहती नदी के किनारे रामू की आंखें गहरे अवसाद को दर्शाती हैं, क्योंकि वह गंदे पानी में घूरता है। वह बेतहाशा अपनी कुल्हाड़ी खोजता है। उसके हाथ ठंडी गहराई में डूब जाते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। नदी अपना खजाना रखती है। हार मानकर वह नदी के किनारे पर गिर जाता है। उसका सिर हाथों में दबा हुआ है और अपनी हार का बोझ उसे कुचल रहा है। आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं, क्योंकि वह दुहक में चिल्लाता है। उसकी आवाज निराशा से भरी है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह मेरा एकमात्र सहारा था। पानी में उसकी सिसकियां गूंजती हैं। एक क्रूर भाग्य के लिए विलाप है, जिसने उसकी आजीविका को बहा दिया है। शांत नदी के किनारे अचानक अशांत हो जाते हैं, क्योंकि नदी का पानी झिलमिलाने लगता है, जिसकी गहराई से एक अलौकिक चमक निकलती है। एक देवता नदी से प्रकट होता है। पानी की बूंदें उसके रूप से चिपकी हुई हैं, जैसे हजारों झिलमिलाते गहने, जिनमें से प्रत्येक सूर्य के प्रकाश को दर्शाता है। उनकी आंखें प्राचीन ज्ञान और अनंत दया के सरोवर उनके सामने के दृश्य का सर्वेक्षण करती हैं। एक कोमल जांच पड़ताल करने वाला सवाल शांत वातावरण को चीर देता है। बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? नदी अपनी सांस रोकती हुई प्रतीत होती है। पानी में गूंजने वाले जवाब का इंतजार कर रही है। सूर्य की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ रामू शांत नदी के किनारे खड़ा है। उसके हाथ प्रार्थना में कसकर बंधे हुए हैं। बहता पानी चमकदार आकाश को दर्शाता है, क्योंकि रामू स्वर्ग से अपनी हार्दिक विनती शुरू करता है। अपनी निराशा से कांपते हुए रामू चिल्लाता है, भगवान, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई। उसकी निराशा का भार गहरा होता जाता है, क्योंकि वह अपनी एकमात्र जीवित रहने के साधन पर विलाप करता है। उसी से मेरा घर चलता था। उसकी आंखों में दुहक भर गया। रामू ने निष्कर्ष निकाला, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। एक गहरी निराशा की भावना उस पर छा गई। सूर्य की किरणें नदी पर नृत्य करती हैं, जो तट पर शांति से खड़े देवता की राजसी आकृति को रोशन करती हैं। एक सुंदर गति के साथ देवता बहते पानी में पहुंचते हैं, जिससे सतह पर लहरें फैल जाती हैं। गहराई से देवता एक चमकती हुई सुनहरी कुल्हाड़ी निकालता है, जिसकी चमकीली सतह चमकदार धूप को दर्शाती है। कुल्हाड़ी चमकती है। एक अलौकिक प्रकाश इसे घेरे हुए है, क्योंकि देवता इसे ऊपर पकड़े हुए हैं। देवता की आवाज पानी में गूंजती है। एक सवाल दिव्य अधिकार के साथ पूछा गया, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है रामू? नदी बहती रहती है। रामू के जवाब का हवा में गूंजने का इंतजार करती है। तेजी से बहती नदी से सूर्य की किरणें चमकती हैं। हर लहर सोने की चमक है। रामू नदी के किनारे दृढ़ता से खड़ा है। उसकी भौहें ईमानदारी से तनी हुई हैं। वह पेश किए गए कुल्हाड़ी को देखता है, जिसकी चमकदार सतह साफ आसमान को दर्शाती है। नहीं साहब, यह मेरा नहीं है, रामू घोषणा करता है। उसकी आवाज बहते पानी की पृष्ठभूमि के खिलाफ सच्चाई के साथ गूंजती है। मेरी कुल्हाड़ी पुराने लोहे से बनी थी, वह कहते हैं। उनकी साधारण उपकरण में विनम्र गर्व उनके रुख में स्पष्ट है। बहती नदी के किनारे देवता एक बार फिर ठंडी साफ पानी में हाथ बढ़ाता है। गहराई से देवता एक चमकती चांदी की कुल्हाड़ी उठाते हैं, जिसकी पॉलिश की हुई सतह सूर्य की रोशनी को दर्शाती है। देवता कुल्हाड़ी को ऊपर उठाता है। धातु चमकती है, क्योंकि यह प्रकाश को पकड़ती है। देवता की दृष्टि स्थिर, उम्मीद भरी है। देवता की आवाज शक्ति के साथ गूंजती है, क्योंकि सवाल हवा में लटका हुआ है, क्या यह तुम्हारा है? नदी बहती रहती है, दिव्य जांच के प्रति उदासीन। शांत नदी के किनारे
रामू दृढ़ता से खड़ा है। उसकी निगाहें फ्रेम से परे एक बिंदु पर टिकी हैं। उसकी आकृति तेज रोशनी के खिलाफ सिलहूट है, जो अटूट दृढ़ विश्वास की तस्वीर है। नदी उसके पीछे धीरे धीरे बहती है, जो उसकी मुद्रा की तीव्रता के विपरीत है। वह अपनी मान्यताओं में दृढ़, जमीन पर मजबूती से अपने पैर जमाता है। प्रकृति की ध्वनियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ उसकी आवाज स्पष्ट और मजबूत रूप से गूंजती है। नहीं भगवान, यह भी मेरी नहीं है, रामू घोषणा करता है। उसके शब्द विद्रोह और ईमानदारी के साथ गूंजते हैं। नदी के किनारे एक देवता बहते पानी में पहुंचता है। सतह पर धूप चमक रही है। देवता एक साधारण पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है, जिसके घिसे हुए किनारे एक विनम्र इतिहास को दर्शाते हैं। रामू की आंखें पहचान से चमक उठती हैं। उसके अंदर उम्मीद की एक चिंगारी जल उठती है। खुशी से चमकते हुए चेहरे के साथ रामू चिल्लाता है, हाँ हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। देवता रामू को देखते हैं। एक सूक्ष्म मुस्कान अब समाप्त हो चुके दिव्य परीक्षण का संकेत देती है। सूर्य की किरणें बहती नदी पर चमकती हैं, जो देवता को किनारे पर शांति से खड़ा दिखाती हैं। देवता का चेहरा गर्मजोशी और स्वीकृति से चमकता है। एक दयालु मुस्कान उनके होंठों पर विराजमान है। वाह, तुम सचमुच बहुत ईमानदार हो, देवता घोषणा करते हैं। उनकी आवाज पानी में गूंजती है। देवता की आंखों में गहरी निराशा झलकती है, क्योंकि वे मनुष्यों के लालच पर विलाप करते हैं। आजकल लोग सोना और चांदी देखकर लालची हो जाते हैं। ईश्वरीय उदारता के भाव से देवता एक इनाम प्रदान करते हैं, लेकिन तुमने सत्य चुना है, इसलिए मैं आप सभी को ये तीनों कुल्हाड़ियां उपहार में देता हूँ, देवता घोषणा करते हैं। कुल्हाड़ियों को ईमानदारी के पुरस्कार के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हुए शांत नदी के किनारे सुनहरी दोपहर की धूप में नहाया हुआ रामू अपने हाथों को जोड़ता है। उसे देवताओं को धन्यवाद देते हुए गहरी कृतज्ञता की भावना महसूस होती है। उसकी आंखें अनकही खुशी से चमक रही हैं। नदी उसके पीछे धीरे से बहती है। उसका दिल खुशी से भर जाता है। हवा शांति और संतोष की भावना से भरी है। जैसे जैसे शाम उतरती है, आकाश को गोधूली के रंगों से रंगते हुए रामू एक घुमावदार रास्ते से गांव की ओर लौटता है। उसके कदम हल्के हैं, जो एक स्पष्ट खुशी से भरे हैं, जो उसके अस्तित्व से विकीर्ण होती है। अपने कंधे पर वह 3 कुल्हाड़ियां ले जाता है। उनकी धातुई चमक डूबते सूरज की अंतिम किरणों को पकड़ रही है। उसके हर कदम की गति एक अच्छे से किए गए कार्य का वादा करती है। श्रम के प्रतीक कुल्हाड़ियां अब सम्मान के प्रतीक हैं, जिन्हें गर्व से ले जाया जाता है। गांव का रास्ता उसका स्वागत करता है, एक नायक जो गर्मी और अपनेपन की जगह पर लौट रहा है। रामू अपने घर में कदम रखता है। लंबे दिन के बाद परिवार का प्यार उसे गले लगाता है। इकट्ठे हुए रामू अपनी उत्सुक पत्नी और बच्चों को अपने दिन के कारनामों के बारे में बताना शुरू करता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, विस्मय की भावना उसके मंत्रमुग्ध परिवार के चेहरों पर छा जाती है। कमरा रामू के अपने प्रिय परिवार के साथ अपने अनुभवों को साझा करने से उज्जवल आनंद से भर जाता है। सुबह की धूप गांव को एक गर्म चमक से नहलाती है, क्योंकि रामू ऊंचा खड़ा है, अपनी कहानी साझा करने के लिए तैयार। वह अपनी अटूट ईमानदारी को याद करता है। उसके शब्द उत्साही भीड़ में गूंजते हैं। ग्रामीणों ने ध्यान से सुना। उनके चेहरों पर प्रशंसा और सम्मान झलकता था। जैसे ही रामू अपनी कहानी के चरम पर पहुंचता है, फुसफुसाहट की लहर भीड़ पर छा जाती है। ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है, रामू घोषित करता है। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंजती है।